गांव में एक पुराना किला था जो लोगों के लिए डर का कारण था। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। राजू और सीमा, जो हमेशा रोमांच की खोज में रहते थे, ने ठान लिया कि वे उस किले में रात बिताएंगे। जब वे किले में पहुंचे तो वहां की खामोशी ने उन्हें और भी डराया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रात को वहां जाना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें रोक नहीं पाया। रात होते ही अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रीना, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आवाज कहाँ से सराही है? जैसे यहाँ कोई रहता है। पता लगाना होगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, मैंने भी आवाज सुनी है। यहाँ कुछ तो है। कैसे पता चलेगा कि यहाँ कोई है? दोनों ने रात के अंधेरे में मधु की आत्मा को खोजने का फैसला किया। वे एक पुरानी नदी के पास गए, जहां से उसके बारे में लोगों ने बताया। मधु बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन एक दिन उसे चौधरी का लड़का उसे उठाकर ले जाता है। अगले दिन उसकी लाश गांव पीछे के किले से मिला। तभी से वो चुड़ैल बनकर किले में भटकती है। आप लोगों ने रोका नहीं उसे। रोकना चाहिए था आप लोगों को। आप लोग इसे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो उसकी तो मनमानी बढ़ती रहेगी ना। क्यों आप लोग मनमानी सहते हो? आवाज़ उठाएं। इसी तरह हाथ पे हाथ धरे रहेंगे बैठे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जहाँ तक बन पड़ेगा मैं आप लोग का साथ दूंगा। आप लोग सिर्फ आगे बढ़िए, न तो इस तरह मनमानी चलती रहेगी उनकी। तुम कौन हो बेटा, और हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ और हमें सहायता कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है। आपकी लड़कियाँ हैं, मधु जैसी कई लड़कियाँ होंगी जो इस तरह शिकार बन रही होंगी। आप हमारी मदद कीजिए, पूरी कहानी बताएं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उन्होंने कब से अत्याचार करने लग गए हैं? आप लोग एक्शन क्यों नहीं लिया? कुछ तो बोलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो बेटा। हमारे डर की वजह से वो लोग हमारे बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं। कल चलेंगे किले की तरफ। आज तुम लोग हमारे घर रुक जाओ। तीनों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल में घुसते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक एक काली छाया उनके सामने आई। वह कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो डरावनी हंसी हंस रही थी। बाबा, 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 कौन कौन है उधर? एक छोटे से शहर मंगलापुर में दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था। उनके माँ बाप की बचपन में मृत्यु हो गई थी। बड़ी बहन राधा घरों में काम करके अपना और अपनी बहन सीता का पेट पालती थी। एक दिन की बात है। राधा, ऐसा कब तक चलेगा? रोज रोज वही खाने की दिक्कत। ना ही हम सब ठीक से खा पाते हैं और ना ही पहन पाते हैं। पर मैं भी क्या कर सकती हूँ बहन, मुझे इस काम के अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। राधा, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ घरों में जाकर काम किया करूं? खबरदार, अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है और तू घरों में जाकर काम करने की बात कर रही है। अरे, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ। राधा की बात सुनकर सीता चुप हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती और जाकर चुपचाप सोने चली जाती है। क्या करूँ इस लड़की का, ये तो कुछ समझती ही नहीं। मैं तो इसे पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, पर यह है कि काम करने की जिद कर रही है। और अगले दिन, सीता, सीता, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और किसी को भी घर में मत आने देना। ठीक है राधा, तुम आराम से अपने काम पर जाओ। राधा अपनी मालकिन के घर। लक्ष्मी, प्रिया की आवाज है ना? ए लक्ष्मी, हाँ आती हूँ। अरे क्या हुआ इतनी रात को तुम इधर? टॉयलेट जाना है रे, लेकिन अकेले जाने से डर लग रहा है। उफ, ठीक है,
चलो। रसोई की तरफ से शायद कुछ एक आवाज सुनाई दिया। ये क्या प्रिया, क्या हुआ है तुझे? प्रिया, तुमने तो कहा था कि तुम्हें टॉयलेट जाना है। ये तुम किधर जा रही हो? उस टॉयलेट में नहीं जाऊंगी रे, डर लग रहा है मुझे बहुत। क्यों? अरे उधर दो कटे हुए पैर लटके हुए देखें, दो कटे हुए पैर। तालाब के पास के टॉयलेट जाएंगे। आओ आओ ना आओ। ओह, प्रिया, विश्वास कर। और चल नहीं सकते। और कितनी दूर है तेरी तालाब? हाँ, मुझसे और चला नहीं जाता। ओह, ये क्या, वो इधर इस अवस्था में? यज्ञ में बैठे मुझे लगा कि कुछ संकट है, इसलिए देर नहीं की, जल्दी से गाड़ी का इंतजाम करके चला आया। और उधर प्रिया को भी बेहोशी की हालत में पाया गया। ये सब क्या हो रहा है? पहले लिच्छवी को घर ले चलो, उसके बाद सोचेंगे। दीदी कहाँ है श्रृंगार भैया? उसको तो प्रिया के पास बैठा के गया था। नहीं है, दीदी कहीं नहीं मिल रही। और देर नहीं, अभी मंत्र पढ़कर इस घर को गृहबंधन करना होगा। संकट सर के ऊपर। ये क्या है? अब ये कैसे संभव है? मंत्र पढ़ते वक्त ये कैसे संभव? कर्ण पिशाचिनी का आवाहन छोड़, इसे तो दमन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसका साधना तो मैंने आज तक नहीं किया। यहाँ से निकलना पड़ेगा, अभी निकलना पड़ेगा। राधा अपनी मालकिन के घर काम करने जाती है। घर का काम करके वो शाम को अपनी मालकिन से पैसे मांगती है। मालकिन जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे अभी तो तुझे परसों ही पैसे दिए थे, फिर तुझे इतनी जल्दी पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? वो मालकिन जी, मुझे अपनी बहन के लिए किताबें खरीदने के लिए चाहिए। अभी नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। और क्या करेगी तू अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर? और रोज रोज तू पैसे मांगती है। अरे मैं नहीं दे पाऊंगी, तुझे काम करना है तो कर, वरना जा यहाँ से, समझी? मालकिन जी, आप ऐसे मत बोलिए, मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ। अब तू उसे टीचर बना या चाहे कुछ बना, मेरे पास नहीं है पैसे। देख, मैं ये तुझे रोज रोज पैसे नहीं दे सकती, और तू कल से काम पर मत आना।
अरे मालकिन जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप काम नहीं कराएंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? वो मुझे नहीं पता। अब तू जा यहाँ से। चल निकल, चल फुट। राधा वहाँ से उदास मन से जब शाम को काम करके लौट रही होती है तो वो पूरे रास्ते यही सोचती आती है, जब सीता मुझसे पैसे मांगेगी तब मैं उसे कहाँ से दूंगी और उसे कैसे बताऊंगी कि मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। राधा ये सोचते सोचते वही रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। राधा जिस पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है, उसी पेड़ पर बैठी चुड़ैल राधा को रोते देख रही होती है। तभी चुड़ैल राधा के सामने आ जाती है। राधा चुड़ैल को देखकर भागने लगती है। अरे अरे भागो मत, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। पर तुम तो चुड़ैल हो और मैं कैसे मानूं कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगी? हाँ? अरे सच में कुछ नहीं करूंगी। अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस तरह रो क्यों रही थी? हाँ? राधा फिर चुड़ैल को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बस अपने घर जाओ। राधा जब अपने घर जाने लगती है तो चुड़ैल भी राधा के साथ साथ उसके घर चली जाती है। इस बात का पता राधा को नहीं चलता कि चुड़ैल उसके साथ उसके घर आ गई है। राधा के घर आते ही सीता राधा से पैसे मांगती है। राधा, तुम अपनी मालकिन से पैसे मांग कर लाई हो? वो सीता, मालकिन ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। पर तू चिंता मत कर बहन, मैं कहीं न कहीं से पैसे का इंतजाम कर दूंगी। राधा ने मन ही मन सोचा कि मैं सीता को कैसे बताऊं कि मालकिन ने मुझे काम से निकलवा दिया है। राधा, क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? राधा सीता की बात सुनकर रोने लगती है। और फिर उसे बताती है कि मालकिन ने उसे काम पर आने के लिए मना कर दिया है। तभी राधा सीता से कहती है, अच्छा तू ये सब छोड़, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। राधा रसोई में जाकर देखती है, अरे रसोई में तो कुछ भी खाना बनाने के लिए नहीं है, सारा सामान खत्म है। अब मैं सीता को क्या खिलाऊंगी? एक ही साथ में निशी और भूलों का शक्ति है उसमें। अगर लौट कर नहीं आते तो दूसरे बच्चों को भी बचा नहीं पाते। मुझे कोई बकवास नहीं सुनना। मैं अपने पति और बेटे को लेकर वहाँ जाऊंगी। जब तक मेरी बेटी लौट नहीं आती तब तक हम तीनों वहीं रहेंगे। मैं पुलिस को भी बताऊंगी और किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जिंदा रहना चाहती हो तो वहाँ पर मत जाना। संकट आ रहा है, घोर संकट। अमल जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं किसी पाखंडी गुनहगार की बात सुनना नहीं चाहती। आप लिच्छवी के पिता से बात करके हमारे रहने का इंतजाम कीजिए। आज से जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आ जाती हम यहीं रहेंगे। पापा? तनया, तनया बेटी, कहाँ हो तुम? पापा, ओ पापा। हाँ? मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? तनया, तनया, कहाँ हो तुम? इधर आओ पापा, इधर